ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री भगवान हरि की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में श्रीमद् भगवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथा अध्याय 14 और 15 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 14 का, जिसमें वर्णन है भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदुम्य के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चलक से गर्भ से पतिह नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों की आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्धचित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिह की भार्या सुवर्चा के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से आज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल से उद्गीत, उसके देवकुल्य से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन, पृथुसेन के अकुति से नक्ता और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदारकृति राजश्री प्रवर गाय का जन्म हुआ। ये जगत के रक्षक के लिए सत्व गुणों को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेक गुणों के कारण उनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गाय ने प्रजा के पालन पोषण, रजन, लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञ का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भागवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुष के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भागवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगी। यह सब होने पर भी वे निरअभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते थे। हे परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गाय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गाय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों को विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञा, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्रा, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े की स्नेह से पिहांग कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वे दत्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनकी यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्म जी से लेकर
देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्व आत्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजश्री गाय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। हे महाराज, गाय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघास से मधु, मधु के सुमान से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्य के गर्भ से भावन, भावन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचन से वीरज और वीरज के विसूचि नाम की भार्या से सतजीत आदि 100 पुत्र और एक कन्या जन्म हुआ। वीरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा वीरजन ने अपने सुयश से विभूषित किया था। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथाध्याय 13 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथाध्याय 14 का। भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागढ़ के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक अपने भूमंडल के विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों के 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसका उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः हे गुरुवर, इस विषय का विशुद्ध रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सब भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कणिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरणमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मास के कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान ही है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें क्रमशः हरिवर्ष,
किम्पु पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत की पर्वत और पश्चिम की ओर, उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निस्सत पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और मलायवन नाम के दो पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई दो दो हजार योजन है और ये भद्रश्व एवं केतुमाल नामक दो वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपशर्वा और कुमुद ये चार 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत थूथनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर उनकी ध्वजों के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और उतना ही उनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। हे भारत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, इक्क रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनके सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेयों को स्वभाव से ही योग सिद्धा प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी है। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेक सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करता है। मंत्रांचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणदा नाम की नदी में पारित हो जाता है। यह नदी मंत्रांचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को खींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठेले फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों सहित मुकुट, कंकड़ और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करती है। सुपर्शर्व पर्वत जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके पास कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। यह सुपर्शर्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिम भाग को अपने सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नामक वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, धृत, गुड़, अन्ना, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद की शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचती है। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों को टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। हे राजन, कमल की कणिका के चारों ओर जैसे केसर होता है,
उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरार, कुसुम्भा, वैकंग, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, संग, वैदुर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कलंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु की पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18-18 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्रा, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नामक के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु की शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्म जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली लोकपालकों की 8 पुरियां हैं। ये अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में है तथा परिणाम में ब्रह्म जी की पुरी से चौथाई है। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथा अध्याय 15 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।